बीजेपी लीडर माधवी लता ने आशिकाना बीबी के अलावा नबीलपुरा पहुंचकर हाजिरी दी और वहां पर धट्टी पेश की। इस मौके पर उन्होंने अकीदत और एहतराम से तमाम कदीम तस्वीर का भी मुशाहिदा किया। इनके हमरा बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के रुकन जनाब मीर फरासत अली और अलावा के जिम्मेदारान मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए माधवी लता ने कहा कि वो इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जो भी जानती हैं वो इसका यही मैसेज समझती हैं कि मज़हब आपस में इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत के लिए तालीम देता है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया, तो वहीं पर बीबी फातिमा ज़हरा की इशारा कुर्बानी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जहां बीबी के अलावे में इतनी अक़ीदत और एहतराम के साथ कई सालों से लोग आलम के दीदार के लिए आते हैं, तो वहीं पर जो है आरज़ी छत डालकर इसकी तामीर की जा रही है, जबकि इसे मुस्तकिल छत डालकर सहूलत पहुंचाने की ज़रूरत है। तो वहीं में पुराने शहर के कई एक इलाक़ों में पानी की बरसात की वजह से जो मुश्किलात आ रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए मुंतखब अराकीन को सही तरीके से आवाम की खिदमत करने का मशवरा दिया और हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इन तमाम इलाक़ों में जहां आवाम को मुश्किलात का सामना है वो तकालीफ को फौरी दूर करें। पेश है ये एक रिपोर्ट। आज मुहर्रम का 5वां दिन है। मैं कितना जानती हूँ इस्लाम के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में, या मैं खुद नहीं जानती, लेकिन इतना तो पक्का जानती हूँ मैं, हर मजहब ईमानदारी, सच्चाई और धर्मबद्ध एक जीवन को आगे लेके जाना ही सिखाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब खुद अपनी बीवी खदीजा बीवी के मदद से ही इस्लाम को चारों ओर फैलाए, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन बदनसीबी की बात तो ये है कि खुदगर्ज राजनीतिज्ञ उस जमाने में भी थे। पैगंबर साहब के इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम पैगंबर साहब को अपने लिए ज्यादा दिन रख नहीं पाए। और इसके बाद उनके खुद के बेटी फातिमा, जिनके नाम में ही माँ है, उन्होंने जिस दुख को देखी है कोई भी माँ को नहीं देखना चाहिए। मजहब से अतीत है ये बात। स्त्री ही जान सकती है उस कोख का दर्द क्या है। उन्होंने अपने बच्चों को इसीलिए नहीं खोया है कि वो बच्चों को जन्म देते वक्त कुछ समस्या थी। उन्होंने इसीलिए खोया है क्योंकि उस दिन भी यही खुदगर्ज राजनीतिज्ञ थे। उसके हवस हो गए उनके सारे बच्चे। पैगंबर साहब के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है इस्लाम को आगे बढ़ाने के। 1400 साल हो गए भाइयों और बहनों, 1400 साल हो गए। जरा ऊपर करके देखिए, आज भी ये पक्का छत नहीं बनता है हर साल। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है। हर साल जो मुहर्रम के लिए पैसे आते हैं, क्या एक बार पक्का छत नहीं बन सकता? ये बार बार ये जो छत बनता है उसके पैसों से क्या पसमंदे मुसलमानों के पेट नहीं भर सकते हम लोग? ये कैसी राजनीति है? मजहब के नाम से करते हैं लोग, मजहब के नाम से करते हैं लोग, और इसी बात को बार बार लोगों के बीच में दरार लाने के लिए उछालते हैं। आज दबीरपुरा में शम्स मस्जिद है ना, मेरे से ज्यादा आप लोग वाकिफ हो ना उसके बारे में। अगल बगल में बिल्डिंगा बन रहे नहीं बन रहे, 2 फ्लोर की मांग है तो 7 फ्लोर से ऊपर जा रहा नहीं जा रहा। मस्जिद के गुंब के ऊपर से भी जा रहे नहीं जा रहे। क्या मस्जिद के वाले जो मुद्दीन है वो बार बार पूछ रहे ना कि मत करवाओ ये कंस्ट्रक्शन, मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अजान नहीं कर पा रहे। क्या किसने ये कंस्ट्रक्शन?